यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार लेकर के आया हूं जो कि आपको रीट, पटवारी व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अत्यंत लाभकारी और महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में हम साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में अध्ययन करेंगे और ये पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों द्वारा दिए जाते हैं, उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। पूरा विश्लेषण लेके आया हूं मैं। ये जो पुरस्कार हैं ये हर प्रतियोगी परीक्षा में लगभग इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आते हैं। और देखिए हम आगे अब चलते हैं, इनका विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहला है बुकर पुरस्कार। ये बुकर पुरस्कार क्या होता है, ध्यान से देखिए। बुकर पुरस्कार, इसकी स्थापना सन 1969 में की थी और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है साहित्य का। ये दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है और इस पुरस्कार को हम 2 टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर क्यों कहा जाता है इसको? पहले इसकी स्थापना हुई थी तब ये बुकर पुरस्कार था, लेकिन इसको एक संस्थान है, मैन संस्थान, उसके द्वारा अधिकृत कर लिया गया और वही संस्थान इन प्राइजों का वितरण करता है। तो इसके 2 भाग हो गए, एक तो मैन बुकर पुरस्कार और दूसरा हो गया मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। ध्यान रखें, देता कौन सा देश है? ये ब्रिटेन देता है और ब्रिटेन का ये सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, मैन बुकर पुरस्कार। यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि ये किस देश या कौन सा राष्ट्र इस पुरस्कार को देता है, मैन बुकर को? तो कौन सा देता है इसको? ब्रिटेन। देखिए सन 2020 में ये पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट की रचना सुग्गी वैन के लिए दिया गया था। किसको मिला 2020 का? ये पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। 2020 में ये पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट को दिया गया। पूछा जा सकता है किसको दिया गया? डगलस स्टुअर्ट को। उसकी रचना क्या थी? सुग्गी वैन। सुगी वैन। 2019 का ये मार्गरेट एटवुड को मिल चुका है, जो कनाडा की रहने वाली है। और दूसरा इनका जो साथी था बर्नार्डाइन एवारिस्टो, नाइजीरिया की रहने वाली हैं और इनकी रचना थी गर्ल्स, वुमेन्स एंड अदर। कौन सी रचना के लिए मिला? देखिए यहां से रचना भी पूछ सकता है, किसको मिला ये भी पूछ सकता है, और कब मिला ये भी पूछ सकता है। तो देखिए ज्यादा महत्वपूर्ण है इसमें 2020 वाला, क्योंकि ये ऐसा है कि इस साल नया है तो नया ही पूछा जाता है करंट में ज्यादातर। फिर भी एक साल पहला हम लेके चलते हैं। देखिए अब ये तो हुए हमारे पुरस्कार। कुछ ऐसे भारतीय भी हैं जिन्होंने मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त किए और वो भारतीय सन 1971 में बीएस नायपॉल ने प्राप्त किया था और उनकी कृति थी इन ए फ्री स्टेट। और 1981 में सलमान रश्दी ने प्राप्त किया था, उनकी कृति थी मिडनाइट चिल्ड्रन। एक बीच में ये छूट गया था, इसको यहां लिख दिया है मैंने। 1997 में अरुंधति राय ने प्राप्त किया था और उनकी रचना थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। और 2006 में किरण देसाई को मिला, उनकी रचना थी द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। और 2008 में अरविंद अडगा को मिला द व्हाइट टाइगर के लिए। तो इस तरीके से अब तक ये कुल मिलाकर के 5 भारतीयों को मिल चुका है साहित्य के क्षेत्र में मैन बुकर पुरस्कार। अब देखते हैं मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। ये क्या है? इसकी स्थापना सन 2005 में की थी और ये 2020 का पुरस्कार मार्के लुकास रिजनेवेल्ड को मिला है। मार्के लुकास रिजनेवेल्ड, ध्यान रखें, ये सबसे कम उम्र का है अब तक पुरस्कार प्राप्त करने वाला। और इसकी जो रचना है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए मिला है। 2019 का मिला है ये जोखा अल्लार्थी को, जो ओमान के रहने वाले, और उनकी रचना थी सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज, याद करें इस चीज को, रट लें। यानी 2020 के ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कभी कभार एक साल पहले भी पूछ लिए जाते हैं। और जो परीक्षाएं
2020 के बाद जनवरी फरवरी 21 में होंगी, उनमें 2020 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखें इस बात का। साहित्य अकादमी पुरस्कार है अगला। इसमें देखिए साहित्य अकादमी पुरस्कार में ये 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं के लिए तथा अंग्रेजी व राजस्थानी भाषाओं में दिया जाता है। कुल मिलाकर कितनी भाषाएं हो गई? 8वीं अनुसूची में वर्णित कितनी भाषाएं हैं? 22, और अंग्रेजी व हिंदी 2 भाषा ये हो गई, तो कुल मिलाकर के 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो ये देखने की बात यह है, पूछ लिया जाता है ये प्रश्न, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है, तो कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं में। और 24 भाषा कौन सी हैं? अनुसूची 8 में वर्णित भाषा प्लस अंग्रेजी व राजस्थानी के लिए। इसकी स्थापना 1955 में की थी, ये भी ध्यान रखें। अब देखिए ये 2020 का अभी तक किसी को नहीं मिला है, नो अपडेट है, और 2019 का मिल चुका है। ये मिला है 2019 में हिंदी में मिला है छीलते हुए अपने को, छीलते हुए अपने को। विशेषकर 2 ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, 24 की 24 याद करना संभव नहीं है, ज्यादा है, इसलिए केवल 2 ही पूछे जाते हैं, अंग्रेजी और हिंदी वाले। तो हिंदी में मिला है छीलते हुए अपने को, और ये मिला है नंदकिशोर आचार्य जी को, उनकी कृति थी छीलते हुए अपने को, और कृति किसकी है? नंदकिशोर आचार्य की। और अंग्रेजी का मिला है एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये पुस्तक है शशि थरूर की, शशि थरूर की पुस्तक है, इस पुस्तक के लिए मिला या उनकी कृति के लिए मिला। तो इस प्रकार से ये साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गए आप। और अगला पुरस्कार है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार। देखिए साहित्य अकादमी के कई पुरस्कार होते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार था वो, और ये है साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2019 की बात कर रहे हैं हम, 2020 का अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो 2019 का किसको मिला है? एक सरस्वती चंद्र, ये उपन्यास है, गुजराती भाषा में लिखा हुआ है, और इसका अनुवाद किसने किया था? आलोक गुप्त ने। इनको मिला आलोक गुप्त को। और इस पुस्तक को जो अनुवाद के बाद लेखन किया गया, लेखक कौन रहे इसके? गोवर्धन राम और माधव राम त्रिपाठी। ध्यान रखें किसको मिला है? आलोक गुप्त को। कौन सी कृति के अनुवाद के लिए मिला है? सरस्वती चंद्र उपन्यास है गुजराती का, इस उपन्यास के लिए इसका अनुवाद किया गया हिंदी में। दूसरा है अंग्रेजी में मिला है कुसुमावली, उपन्यास है कन्नड़ भाषा का, और जिसका अनुवाद किया है सुसैन डैनियल ने। किसमें किया? अंग्रेजी भाषा में। ये सुसैन डैनियल को प्राप्त हुआ है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2019, और लेखक हैं इसके देवनूर महादेव। अगला है साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार, साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार हैं। तो देखिए इन पुरस्कारों में, ये 2019 की बात कर रहा हूं, वही हिंदी और अंग्रेजी 2 विषयों के लिए दिए जाते हैं, बाकी की अन्य विषयों के लिए तो छोड़िए, अन्य भाषाओं के लिए। तो हिंदी में दिया गया है ये काचू की टोपी, ये बाल पुरस्कार है, तो ये मतलब बालकों के लिए, बाल विधाओं के लिए काचू की टोपी। और इसके लेखक कौन है? गोविंद शर्मा। ये काचू की टोपी कृति है, किसकी कृति है? गोविंद शर्मा की, उनको दिया गया। और अंग्रेजी में इंडिया न्यू आर्कियोलॉजी, ये देवका करियप्पा को दिया गया अंग्रेजी में। ध्यान रखें 2019 की बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। साहित्य युवा अकादमी पुरस्कार, देखिए ये साहित्य में युवाओं के लिए दिया गया, और इसमें जो पुरस्कार है हिंदी में, एक कविता है बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, ये कविता है किसकी? अनुज लगुन की, अनुज लगुन की। और अंग्रेजी में है दिवाली इन मुजफ्फरनगर, कहानी है, इसके लिए दिया गया है तनुज सोलंकी के लिए। अब इसको याद रख सकते हैं, अनुज तनुज के लिए दिया गया युवा साहित्य पुरस्कार, अनुज तनुज के लिए दिया गया, हिंदी में अनुज के लिए और अंग्रेजी में तनुज के लिए। अब देखते हैं के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा, के बिड़ला फाउंडेशन 6 प्रकार के सम्मान वितरित करता है। ध्यान रखें, ये पूछा जा सकता है कभी कभार कि के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा महत्वपूर्ण रूप से कितने पुरस्कारों का वितरण किया जाता है? तो 6 पुरस्कारों का वितरण किया जाता है, वो मैं आपको बताता हूं अभी। इसकी स्थापना सन 1991 में कृष्ण कुमार बिड़ला द्वारा की गई, के बिड़ला फाउंडेशन की। और इसका जो फर्स्ट महत्वपूर्ण पुरस्कार है वो है सरस्वती पुरस्कार, सरस्वती सम्मान। ये दिया कब जाता है? किसी भी भारतीय भाषा में गद्य पद रचना के लिए दिया जाता है, कोई भी भारतीय भाषा हो
और उसमें यदि गद्य विधा में या पद्य विधा में जो भी रचनाएं हैं उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, सरस्वती सम्मान। अगला है व्यास पुरस्कार। ये केवल हिंदी भाषा में दिया जाता है, ध्यान रखें। व्यास पुरस्कार कौन सी भाषा में दिया जाता है? हिंदी में। गद्य पद्य रचना दोनों के लिए दिया जाता है। इसका तीसरा इंपॉर्टेंट पुरस्कार है बिहारी पुरस्कार। ये हिंदी और राजस्थानी दो भाषाओं में दिया जाता है, ध्यान रखें। विशेषकर राजस्थान के प्रतियोगियों के लिए हिंदी और राजस्थानी में बिहारी पुरस्कार दिया जाता है। चौथा है शंकर पुरस्कार। ये भी के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है और इस पुरस्कार को कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? यदि भारतीय दर्शन कला पर कोई निबंध लिखा जाता है, उस निबंध के क्षेत्र में पूछ लिया जाता है कभी कभार के निबंध के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो शंकर पुरस्कार। वाचस्पति पुरस्कार ये संस्कृत रचनाओं के लिए दिया जाता है, ध्यान रखें इसका। वाचस्पति पुरस्कार होता है वाचस्पति, ये संस्कृत रचनाओं के लिए दिया जाता है। और छठवां है घनश्याम दास बिड़ला। ये वैज्ञानिक अनुसंधान करने वालों को दिया जाता है। महत्वपूर्ण जो अनुसंधान होते हैं उनको घनश्याम दास बिड़ला, ये इसी फाउंडेशन से संबंधित इसके सदस्य हैं घनश्याम दास बिड़ला, और उनकी स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए। तो इस प्रकार से के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा कुल मिलाकर के 6 पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें से ऊपर के 3 सरस्वती, व्यास और बिहारी पुरस्कार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से पूछा जाता है। तो अब चलते हैं हम व्यास सम्मान पे। देखिए व्यास सम्मान की बात करें 2020 का अभी अपडेट नहीं हुआ है और 2019 में 29वां पुरस्कार मिला था नासिरा शर्मा को और उनकी कृति थी कागज की नाव। सन 2018 का 28वां पुरस्कार लीलाधर जगूड़ी के लिए मिला और उनकी जो कृति थी उसका नाम था जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम के लिए। और अगला है सरस्वती सम्मान। कौन सा है? सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान 2020 का अपडेट नहीं हुआ है अभी से और 2019 में वही 29वां मिला है, ध्यान रखें। व्यास, सरस्वती और बिहारी इनका क्रम यही रहेगा। इसमें 29वां है, सरस्वती में भी 29वां है, व्यास में 28वां है और 2018 में सरस्वती में भी 18वां है और बिहारी में भी 18वां ही होगा। तो 29वां मिला वासुदेव मोही को मिला 2019 का और उनकी पुस्तक थी चेकबुक। क्या थी? कृति चेकबुक के लिए। और 2018 का के शिवा रेड्डी को मिला 28वां सम्मान था और उनकी कृति थी पक्का की ओटीग्लिटी, पक्का की ओटीग्लिटी के लिए। ध्यान रखें इसका। इनमें से 2019 का ज्यादा इंपॉर्टेंट है सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान में से। और उससे अगला जो पुरस्कार है वो है रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार। ये 2019 का राणा दास गुप्ता को मिला और 2020 का अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। थोड़ी सी साहित्य की बात चल रही है तो साहित्य के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार और दिया जाता है। नोबल पुरस्कार साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है और उसके बाद मैंने बताया था दूसरा होता है मैन बुकर पुरस्कार। तो देखिए 2020 का साहित्य का नोबल पुरस्कार लुइस ग्लिक को मिला। ये यूएसए के रहने वाले हैं और उनकी जो रचना थी वो क्या थी? काव्यात्मक आवाज के लिए। और 2019 का पीटर हैंडके को मिला, ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं, इनको दिया गया। इस प्रकार से ये थे हमारे पुरस्कार, महत्वपूर्ण पुरस्कार थे जो। और इन पुरस्कारों में से प्रति वर्ष यानी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में ध्यान रखें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें से 2 प्रश्न ये मान लीजिए निश्चित 101% आएंगे। रीट हो, पटवार हो, कोई भी हो, उसमें करंट अफेयर्स आता है और करंट अफेयर्स के अंतर्गत ही इन पुरस्कारों का अध्ययन किया जाता है। तो ये ध्यान रखें, इनको याद कर लें। सारे के सारे पुरस्कार एक साथ आपको मैंने उपलब्ध करा दिए हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अगला वीडियो लेकर मैं जल्द ही आपकी सेवा में पुनः हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।